दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ मनु शर्मा। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की स्लीप स्टोरी रात के हमसफर। कभी रात के हमसफर बनिए, रात के साथ चलकर देखिए, खुले आसमान के नीचे सोकर देखिए। आहा, कितना आनंदमयी होता है ये, एकदम शांति से भरा हुआ। ऐसा सुकून कमरे में कहाँ मिलता है। कुदरत की गोद में सर रखकर सो जाइए, आपको बहुत मजा आएगा। कभी कोशिश कीजिए तारों की छांव तले बिस्तर लगाने की। कुदरती हवाएं आपको थपकी देकर सुलाती सी लगेगी। चांद आपको देखकर मुस्कुराता सा महसूस होगा। ओस की बूंदें आपको ठंड से भर देंगी। रजनीगंधा की महक आपके मन को शांत कर देगी। आपका रोम रोम गा उठेगा। आपको यूं लगेगा कि ये सब कुछ आप ही के लिए है। आप अब तक कितना कुछ मिस कर रहे थे। यहाँ जो शांति और सुकून मिला, वह बंद कमरे में अब कब मिलने को था। हम आपको कुदरत के तमाम एहसासात से रूबरू कराएंगे, लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाइए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है, और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत
होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। रात में कभी आसमान देखिए, यूं लगेगा आपके सर पर कोई आंचल सा लहरा रहा है और इस आंचल पर ढेर सारे सलमान, सितारे और गोटे खूबसूरती से टांग दिए गए हैं। चांदी के सलमा, सितारे और गोटे, यही वजह है कि यह इतना चमक रहे हैं। बहुत खूबसूरत लगता है रात में आसमान देखना। कुदरत का कितना खूबसूरत इंतजाम है। अगर ये तारे ना होते तो रात में आकाश किसी छाता सा नजर आता, बिना किसी रुमानियत वाला, अजीब सा काला काला, जिसमें कोई रौनक नहीं, कोई नजारा नहीं। चांदनी भरी चांद सी होती है, लेकिन ये जो तारे हैं ना, यह भी अपनी हल्की चमक बिखेरते रहते हैं। यह तारे हमेशा से सभी को आकर्षित करते रहे हैं। यही वजह है कि प्रेमी हमेशा अपनी प्रेयसी के लिए तारे तोड़ लाने का वादा करते हैं। प्रेमिका भी जानती है कि यह वादा शायद ही कभी पूरा हो सके, लेकिन इस वादे में कितनी रोमानियत है, कितना अपनापन है, कितना अधिकार है इन तारों पर, जिन्हें कोई भी अपनी प्रेमिका के लिए तोड़ लाना चाहता है, तारों से दामन भर देना चाहता है। शायद यही वजह है कि प्रेमिकाएं अपने आंचल में खुद ही सलमा सितारे टांग लेती हैं। ये छोटे छोटे से सितारे एहसास कराते हैं तारों का। स्याह आंचल पर चमकते ये सितारे आसमान के तारों को आंचल में भर लेने की फीलिंग लाते हैं। गर्मी में एसी या पंखे के नीचे सोते सोते आपको जरा ऊब सी होने लगी है। आपने बाबा से कई बार सुना है कि उनके जमाने में लोग खुले आसमान के नीचे सोते थे, बहुत आनंद मिलता था और नींद भी अच्छी आती थी। इसीलिए आज आपने इस जरी वाले आसमान के नीचे सोने का फैसला किया है। धीरे धीरे रात की स्याही गहरी होती जा रही है। आपने घर की खुली छत पर बिस्तर लगा लिया है। आरामदेह बिस्तर पर एक मुलायम सी सूती चादर भी आपने बिछा दी है। ओस की बूंदों से सूती कपड़े ठंडे हो जाते हैं ना, फिर रात में करवट बदलने पर मुलायमियत के साथ जो ठंडापन का एहसास होता है, वह बहुत अच्छा लगता है। बिस्तर और चादर बिछा देने के बाद
आप आराम से छत पर टहल रहे हैं, छोटे छोटे कदमों के साथ। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही है, गुनगुन करती ये हवा बहुत भली लग रही है। यह बात कमरे में लटके सीलिंग फैन में कहाँ, नेचुरल तो नेचुरल ही होता है। वैसे भी ये हवा काफी लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ आती है, और सीलिंग फैन वह तो कमरे की हवा को ही बार बार ऊपर नीचे करता रहता है। उसमें वह शीतलता नहीं जो इस वक्त की हवा में है। कई बार तो यह हवाएं पहाड़ों से होकर भी आती हैं। सर्दियों में अक्सर शीतलहरी की बात होती है। जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है तो वहां से ये हवाएं देश के तमाम हिस्सों में फैल जाती हैं अपनी शीतलता के साथ। आप बिस्तर पर आराम से लेट गए हैं और बिस्तर ठंड से भरा हुआ है। यह शीतलता आपके भीतर अंतर मन में समाती जा रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यूं लग रहा है जैसे आप बादलों पर सवार उड़े चले जा रहे हैं और हवाएं आपको थपकी दे रही हैं। आपकी दिन भर की थकान को ये हवा सोख ले रही है। आपका रोम रोम पुलकित हो रहा है। पूर्वा की ये हवा बहुत शीतल होती है। इसका आनंद तो खुले आसमान के नीचे ही लिया जा सकता है। बंद कमरे में तो एकदम नहीं। पूरब दिशा से चलने वाली हवा को पूर्वा या पुरबैया कहते हैं। गर्मी के मौसम में यह बहुत राहत देती है। आपको बहुत आनंद आ रहा है। आप सोच रहे हैं हम सब ने कुदरत से कितनी दूरी बढ़ा ली है। उसके हर उपहार से मुंह मोड़ लिया है। कुदरत के सारे उपहार मुफ्त हैं। कितना अजीब है ये। हम उसके उपहार से मुंह मोड़ लेते हैं। उसके मुफ्त में मिल रहे तोहफे जैसा कुछ पाने के लिए मशीन पर निर्भर हो जाते हैं। और आज आपको एहसास हो रहा है कि यहाँ खुले में मिलने वाली हवा कमरे की पंखे वाली हवा से कितनी अलग है। यकीनन हम सब ने कुदरत के साथ जीना छोड़ दिया है। पार्क में, कुदरती माहौल में और शांत वातावरण की जगह कमरे में रनिंग मशीन पर दौड़ने को प्रेफर करते हैं। आपको अचानक यूं लगता है कुछ तारे बहुत नजदीक आकर जलते बुझते हवा में घूम रहे हैं। अरे ये तो जुगनू है। आहा, कितना सुंदर दृश्य है। इन जुगनुओं को
कितने दिनों बाद आपने देखा है। आप तो इन्हें भूल बैठे थे, कभी ख्याल भी नहीं आते थे ये जुगनू। कुदरत ने क्या कुछ रच रखा है संसार में। रोशनी बिखेरते हुए ये जुगनू कुदरत का नायाब करिश्मा है। हवा में उड़ते ये जुगनू बहुत भले लग रहे हैं। कई सारे जुगनू इधर उधर बहुत आराम से घूम रहे हैं। इन जुगनुओं को देखकर आपके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई है। दरअसल आपको बचपन की एक कहानी याद हो आई। एक जंगल में ढेर सारे बंदर रहते थे। एक बार बहुत जोर की ठंड पड़ी। रात का वक्त था और बंदरों का सर्दी से बुरा हाल हो रहा था। उन्हें आग तापने का ख्याल आया। सभी ने मिलकर ढेर सारी सूखी लकड़ी और पत्तियां एक जगह पर जमा कर ली। मुश्किल ये सामने आई कि इसे जलाएं कैसे। अचानक उन्हें एक चिंगारी उड़ती हुई नजर आई। बंदर उस चिंगारी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। काफी भाग दौड़ के बाद आखिरकार उन्होंने उस चिंगारी को पा ही लिया। उसे लेकर वह पत्तियों के ढेर के पास जा पहुंचे। चिंगारी को पत्तियों के बीच रखकर उन्होंने फूंकना शुरू किया। बारी बारी से सभी बंदर जोर जोर से फूंक रहे थे, लेकिन चिंगारी किसी भी तरह से आग नहीं पकड़ रही थी। उधर वह चिंगारी पत्तियों के बीच से होते हुए दूसरे रास्ते से उड़ गई। दरअसल वह एक जुगनू को चिंगारी समझ बैठे थे। जोर जोर से फूंकने से बंदरों की सर्दी जरूर कम हो गई और फिर फूंकते फूंकते ही सुबह हो गई, लेकिन आग ना जल सकी। आसमान पर ढेर सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। यूं लग रहा है आसमान पर ढेर सारे कुमकुमे यानी झालरें करीने से सजाई गई हैं, जो जाल बुन रही हैं। ऐसा लग रहा है ये जल बुझ रही हैं। ये तारे बहुत शीतल होते हैं। इनकी रोशनी की ठंडक को आप महसूस कर रहे हैं। कितनी दूर हैं ये तारे, हजारों करोड़ों मील दूर, लेकिन इनका होना बहुत सुंदर लगता है। आकाश की सुंदरता इन तारों की वजह से ही तो है, वरना आसमान कितना अजीब सा लगता, एक बेरंग से बड़े सारे शामियाने जैसा। धीरे धीरे चांद भी आसमान के बीचों बीच आ गया है। सुंदर सा चांद, उसकी चांदनी चारों तरफ फैल रही है। चांदनी से आसपास का सारा इलाका रोशन हो गया है। इन तारों के बीच चांद यूं लगता है जैसे चांद की बारात निकली हो और तारे बाराती हो। चांद भले ही सूरज की रोशनी से चमकता हो, लेकिन उसकी रोशनी में अद्भुत शीतलता होती है। ऐसी शीतलता
किसी बल्ब की रोशनी से नहीं मिल सकती है। आप चांद को ध्यान से देख रहे हैं। आपको यूं महसूस हो रहा है जैसे वह आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो। तभी दूर कहीं से चकोर के बोलने की आवाज सुनाई देती है। कहते हैं चकोर चांद का प्रेमी होता है, उसे चांद से इश्क है। वह एक टक चांद को टकटकी बाएं देखता रहता है। चकोर एक छोटा सा तीतर जैसा पंछी होता है। यह रात में ही निकलता है। हालांकि चकोर चांद का आशिक होता है, इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, लेकिन हमारे कवियों ने यही फैला रखा है कि चकोर और चांद में गहरा इश्क है। जाने कहां से बादल का एक आवारा सा टुकड़ा आ गया है और चांद उसकी ओट में छिप गया है। चंदा मामा का यह पुराना खेल है। वह बादलों के साथ खूब आंख मिचौली खेलते हैं। कभी उसमें छुप जाते हैं तो कभी चुपके से झांकने लगते हैं। आज भी चांद बादल के साथ आंख मिचौली खेल रहा है। जब वो बादलों के पीछे छुप जाता है तो चांदनी भी मुंह चुरा लेती है, और जब वे बाहर आते हैं तो चांदनी भी पूरी कायनात को अपनी दूधिया रोशनी से ढक लेती है। यूं लगता है बादल जरा जल्दी में है। वह इस खेल को जल्द ही खत्म करके एक तरफ चल देता है और मुस्कुराता हुआ सा चांद बाहर आ जाता है। हवा आहिस्ता आहिस्ता बह रही है। हवा में आपको हल्की हल्की सी खुशबू महसूस हो रही है। हवा अपने साथ यह खुशबू उड़ा कर लाती है। इस महक से आप जान लेते हैं कि आसपास ही कहीं मोगरा यानी जैस्मिन खुला हुआ है। मोगरा रात में ही खिलता है ना। उसकी भीनी भीनी खुशबू आपको मदहोश कर रही है। कुछ देर बाद हवा का एक और झोंका आता है। इस बार हवा में रात की रानी की अद्भुत महक रची बसी है। रात की रानी के फूल आपके लॉन में लगे हुए हैं। आपको नन्हे नन्हे से फूल बहुत पसंद है। उसकी खुशबू में कुछ ऐसा असर होता है कि दिलो दिमाग खुश हो जाता है। यह हवा बहुत मस्ती करती है। रात को जाने कहां कहां घूमती फिरती है और अपने साथ खुशबुओं का खजाना भर लाती है। खुशबू का एक और झोंका आपको सराबोर कर गया है। यह तो हार सिंगार की महक है। इसकी महक में भी जादू सा होता है। रात को खिलने वाले फूलों में खूब महक होती है। यह कुदरत का इंतजाम है। रात में तितली सा दिखने वाला शलभ इसकी खुशबू से ही इन्हें तलाश लेता है। एक
खास बात और भी है। रात को खिलने वाले सारे फूल सफेद रंग के ही होते हैं। इसके पीछे भी प्रकृति की सोच है। सफेद रंग के ये फूल रात के अंधेरे में आसानी से दिख जाते हैं और शलभ को इन्हें तलाशने में दिक्कत नहीं होती है। शलभ तो आता है इसका रस पीने के लिए, लेकिन इस बहाने से इन फूलों का परागण भी करता है और परागण से ही तो फूलों के बीज पैदा होते हैं। और इनकी किस्मों का विस्तार होता है। नेचर का सारा सिस्टम सेट है, पूरी बारीकी के साथ। इसमें बदलाव कभी नहीं होता, रत्ती भर भी नहीं। बाबा ने आपको बताया था, वह अच्छी नींद के लिए रात में आसमान के तारे गिनते थे। 1, 2, 3, 4, 20, 30 और इस तरह से तारे गिनते हुए उन्हें नींद आ जाती थी। आपने भी जो उनका यह आइडिया ट्राई कर रहे हैं, आपने तारों को मन ही मन गिनना शुरू किया है। आपने 70 तक तारे गिन लिए हैं। फिर सारे तारे आपस में गड्ढ-मड्ढ से हो जाते हैं। आप फिर से कोशिश करते हैं। यह तारे तो अनंत है, इनकी गिनती मुमकिन ही नहीं है। आकाश में सैकड़ों हजारों आकाश गंगाएं हैं और हर आकाश गंगा में हजारों लाखों तारे हैं। तारे गिनते गिनते आपको नींद आने लगी है। आप पर नींद का नशा छाने लगा है। इस नशे की ठंडी ओस और शीतल हवा और बढ़ा रही है। आपकी आंखें बंद होती जा रही हैं। आपको हर तरफ शांति का एहसास हो रहा है। यह शांति आपके भीतर उतरती जा रही है। आप आहिस्ता आहिस्ता नींद की वादियों में उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं, उतरते जा रहे हैं।